अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नज़र आ रहा है आपको बारिश हुई है और परिंदे देखे बारिश में कैसे खुश हो जाते हैं। ये सामने नज़र आ रहा है, ये होगी आपको परिंदे। ये रे इस वक्त काफ़ी सारी बारिश हुई है। उससे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अपने सोलर पैनल की सेफ्टी का बंदोबस्त नहीं किया, लेकिन अभी क्योंकि बारिश रुक गई है और जगह थोड़ी सी खुश्क हो गई है, तो अभी हम अपने सोलर पैनल की तरफ बढ़ेंगे और वायरिंग्स वगैरह सब चीज़ों के बारे में चेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा बारिश से पहले ही हम अपने सोलर पैनल को चेक वगैरह, वायरिंग वगैरह चेक वगैरह करते रहें। काइंडली आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ की तरफ ख्याल करें। कहीं पे भी सोलर पैनल वगैरह लगे हों, आपको लगे कि बारिश होने वाली है, महकमा मौसमियात क्योंकि गलत रिपोर्ट देता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपनी आंखें खुले रखें और कभी भी ऐसा हो तो बारिश से पहले आप अपने सोलर पैनल की क्लीनिंग और चेकिंग वगैरह कराएं। काफ़ी सारे परिंदे वगैरह आए हुए हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों, तो बारिश गुजरी है बड़ी टाइट वाली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे और अभी फिर कह रहा हूँ कि आइंदा हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए। जो भी प्रोफेशनल काम करने वाले हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन जोड़ के बीच में ये जॉइंट होता है, यहाँ पर आप कभी भी दोस्तों ये जॉइंट ना रखें। इसको हमेशा थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, इस साइड पे रख लें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे ये होता है दोस्तों कि चीज़ आपकी सेफ़ रहती है। ठीक है, ये जॉइंट ये यहाँ पे था जिसकी वजह से काफ़ी गीला हो रहा है। ठीक है, करंट बनाने में थोड़ा सा मसला बनता है। इसको यहाँ रखते हैं और इस जॉइंट को भी हम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। जॉइंट हमने चेक किया दोस्तों, बेहतरीन है, किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ और हमें बहुत खुशी हुई कि मेरे दोस्त ने, कंपनीज़ वाले ने काफ़ी इस चीज़ की तरफ चेक किया और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरी कंपनीज़ ने काफ़ी सारी चीज़ों को नोट किया और इस चीज़ तरीके से सोलर पैनल बनाने लग गए। ये देखिए आपके सामने यहाँ कट्स दे दिए इन्होंने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखिए, और इन्होंने किनारे जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पर भी कट दे दिए। बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ बताना बहुत ज़बरदस्त रहती है, लेकिन मेरी फिर भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बाज़ औक़ात किसी वजह से कचरा आ जाता है इस साइड पे, तो यहाँ पानी रुक जाता है। तो काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल कीजिए। जैसे कट आपने वहाँ दिए हैं दोस्तों, मेरी कंपनीज़ वाले से फिर यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर भी दे दीजिए कट। वजह ये होती है कि वायर इसमें पड़ी होती है, जब वायर पड़ी होती है तो धूल मट्टी वगैरह इसमें जम जाती है। जब जम जाती है तो पानी वगैरह किसी वजह से जब भी आता है तो दोस्तों क्या होता ये है कि यहाँ पानी खड़ा होता है, वायर शॉर्ट होती है तो इशू बनता है। और मेरी जितने भी प्रोफेशनल टेक्नीशियन हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रही है कि काइंडली जॉइंट को इन दोनों के बीच में, सोलर प्लेट के बीच में ना रखिए। इस प्लेट को आप थोड़ा सा ऐसे अटका दीजिए, भले वायर से बांध दीजिए, लेकिन पानी से जॉइंट को जितना हो सके दूर रखिए। ये चीज़ आप भी समझते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे नॉन प्रोफेशनल, उसको इस चीज़ का पता होता है कि पानी में करंट फैलता है। तो काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल कीजिए और जितने भी जॉइंट्स वगैरह हों उसको चेक करते रहा करें। वायर्स की सीरीज़ वगैरह चेक किए करते रहा करें और जॉइंट हमेशा परफेक्ट लगाएं, क्योंकि जब जॉइंट परफेक्ट होगा तो दोस्तों यकीन मानिए, क्योंकि जिसका आप काम कर रहे हैं ज़ाहिर है वो भी आपको पेमेंट पे कर रहा है, तो किस कदर मुश्किलात से, किस तकलीफ़ से गुज़र के आपको वो पैसे कमाता होगा। और आप पे ये लाजिम होता है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ हो, काइंडली प्रोफेशनल हैं, आप इस चीज़ को समझिए और जो आपसे काम करवा रहे हैं, जिनका आप काम कर रहे हैं, काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल कीजिए और उनका काम बेहतरीन तरीके से कीजिए। जो भी डिस्कशन होती है पैसों की, पेमेंट की, वो आप काम शुरू करने, काम देखने के बाद आप काम करने से पहले डिस्कशन कीजिए। ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है, इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन काइंडली मेरे फिर टेक्नीशियन से भी यही रिक्वेस्ट है और काम करवाने वाले से भी यही रिक्वेस्ट है, जो बात हो आप काम करने से पहले आप काम चेक करा लें, उसके बाद आप उससे पेमेंट की बात कर लें। बहुत से कस्टमर्स क्या करते हैं, उसको पेमेंट पूरी नहीं करते तो वो काम ख़राब करते हैं, और बहुत से कारीगर यही करते हैं कि वो कहते हैं यार ये पेमेंट पूरी नहीं देते, जिसकी वजह से ये मसले क्रिएट होते हैं। काइंडली इस छोटे से मसले को आप हल कीजिए। दोनों की अंडरस्टैंडिंग से आपका सोलर पैनल बच सकता है। और बारिशों में क्योंकि सोलर पैनल बारिशें होने वाली हैं और बारिशें चल भी रही हैं, तो दोस्तों प्रोफेशनल से, मेन प्रोफेशनल से, कारीगरों से इज़्ज़त से थोड़ा सा उनसे ख़्याल रख के बात किया करें। बहुत से कारीगर भी ये कहते हैं, वीडियोस हम शाये करते हैं तो वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमसे कस्टमर बदतमीज़ी से बात करते हैं, और बहुत से कारीगर कस्टमर से बदतमीज़ी से बात करते हैं। काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मेरी उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। और बारिशों में ख़ास तौर पर जब भी बारिशें
होने लगे अच्छे प्रोफेशनल से बातचीत कीजिए और उनसे अपने सोलर पैनल चेक करवाते रहा करें। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है और प्रोफेशनल आपको अच्छी गाइडलाइन दे वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छे प्रोफेशनल से काम कीजिए और काइंडली आप भी प्रोफेशनल से अच्छी बात कीजिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।